बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 48। गिलबैक क्लासिफाइड 1725 स्कूल चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस एंड अपरेंट फैमिली इकोनॉमिक लेवल। ए कंडेंस्ड क्लासिफिकेशन फॉलोज। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें क्लासेस में हमारे पास रोज़ की सूरत में है वेरी वेल क्लॉथ की 3 वैल्यूज़, वेल क्लॉथ की हमारे पास 3 वैल्यूज़ है और पोरली क्लॉथ की भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ है। और कॉलम की सूरत में हमारे पास डल की 3 वैल्यूज़ है, इंटेलिजेंस की भी 3 वैल्यू है और वेरी कैपेबल की भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द टू क्लासिफिकेशन एट द 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करना है 0.01। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास H0, जिसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन थी इंटेलिजेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फैमिली इनकम लेवल। सेकंड है हमारे पास H1, ये होता है H0 का अल्टरनेटिव। इसमें हम लिखेंगे इंटेलिजेंस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ फैमिली इनकम लेवल। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन था अल्फा विच इज इक्वल टू 0.01। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, जिसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे से ये एल यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन i से 1 r तक और समेशन j से 1 c तक। r मीन के रोज और c मीन के कॉलम। तो इसमें हम i से 1 r तक और j से 1 c तक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो रोज और कॉलम की सूरत में है। ओ आई जे माइनस ई आई जे का स्क्वायर ओवर ई। ओ मीन के ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ई मीन के एक्सेप्टेड वैल्यू। नीचे मैंने लिखा है डी डॉट एफ मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि क्वेश्चन रोज और कॉलम की सूरत में है तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी r-1 और c-1। r मीन के आपकी रोज और c मीन के आपका कॉलम। उसके बाद फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। तो इन कैलकुलेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊंगा कि आपने ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये आपके पास 9 वैल्यूज़ हैं रोज़ की सूरत में और कॉलम की सूरत में। तो फर्स्ट आपने करना है इसमें क्या है, आपने रोज़ की सूरत में भी इसको ऐड करना है और कॉलम की सूरत में भी इसको ऐड करना है। ये बेसिकली हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपको बुक के ऊपर गिवन है, और जो एक्सेप्टेड वैल्यू है जिसको हम ई का नाम देते हैं वो हमने खुद फाइंड करनी है। अब ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू को कैसे करना है, आपने डल की ये 3 वैल्यूज़ इसको ऐड करना है, तो इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 349। अब आपने इंटेलिजेंट की जो 3 वैल्यू है इसको ऐड करना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 942। अब ये वेरी कैपेबल की हमारे पास 3 वैल्यूज इसको आपने ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 434। अब आपने रो की सूरत में इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करना है, यानी जो हमारे पास है वेरी वेल क्लॉथ की 3 वैल्यू, इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू बन गई 636। अब वेल क्लॉथ की इन 3 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 751। अब पोरली क्लॉथ की इन 3 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना तो इसकी मेरे पास वैल्यू बनेगी 338। अब ये मैंने टेबल कैसे बनाया है इसको आपने गौर से समझना है। आपने डल की जो 3 वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आया था 349। अब आपने इस 349 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इस वैल्यू से जो मेरे पास है 636 और डिवाइड करना है 1725 के ऊपर। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 128.68। अब आपने 349 को इस सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड इसके ऊपर ही करना है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 151.94। अब आपने इस 349 को इस थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड इसी वैल्यू के ऊपर करना है 1725 के ऊपर, तो इसकी हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ गई 68.38। अब ये हमारा जो कॉलम है ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की बारी, इंटेलिजेंस का आपने आंसर लेना है जो मेरे पास है 942। इसको स्टेप बाय स्टेप इससे मल्टीप्लाई करना और इसके ऊपर डिवाइड करना है। अब 942 मल्टीप्लाई बाई 636 डिवाइडेड बाई 1725, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 347.31। अब 942 सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई 751 डिवाइडेड बाई 1725, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 410.11। अब इस 942 को मल्टीप्लाई करना है इस थर्ड वैल्यू से जो 338 है और डिवाइड करना है 1725 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 184.58। अब वेरी कैपेबल के हमारे पास वैल्यू आई थी 434। अब आपने पहले 434 को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है इस वैल्यू के ऊपर, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 160.01। अब 434 मल्टीप्लाई बाई सेकंड वैल्यू 751 डिवाइडेड बाई 1725, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू बन गई 188.95। इसी तरह 434 को थर्ड वैल्यू 338 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना 1725 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू बनेगी 85.04। तो ये हमने एक्सेप्टेड वैल्यू जिसको हम ई का नाम देते हैं वो हमने फाइंड कर ली, और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी वो हमारे पास बुक के ऊपर ही गिवन थी।
अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। द काई स्क्वायर वैल्यू इज ऑब्टेन एज, पहले ओ। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ये याद रखनी है कि आपके पास ये चॉइस होती है, ये जो आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं बुक के ऊपर, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू जिसको हम ओ का नाम देते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको रोज़ की सूरत में लिखना चाहते हैं या कॉलम की सूरत में, इस ऑब्जर्व्ड के यानी ओ के टेबल में। अब मैं इसको कॉलम की सूरत में लिख रहा हूँ। अगर आपने ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कॉलम की सूरत में लिखनी है तो फिर एक्सेप्टेड ई की वैल्यू भी आपने कॉलम की सूरत में लिखनी है। अगर आपने ओ की वैल्यू रोज़ की सूरत में लिखनी है तो फिर आपने ई की वैल्यूज़ भी रोज़ की सूरत में लिखनी है। अब मैंने इसको कॉलम की सूरत में लिखा है, यानी ये डल की 3 वैल्यूज़ हैं 81, 141, 127, इसको मैंने कॉलम की सूरत में इन 3 वैल्यूज़ को लिख दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास इंटेलिजेंट की 3 वैल्यू है 322, 457 और 163, इसको मैंने तरतीब के साथ कॉलम की सूरत में लिखा है। अब थर्ड है मेरे पास 233, 153 और 48, इसको मैंने तरतीब के साथ लिख दिया। नेक्स्ट है मेरे पास ई मीन के एक्सेप्टेड वैल्यू, जो हमने टेबल बनाया था इस पेज के ऊपर, वो वैल्यूज़ हमने लिखनी, वो भी हमने अब कॉलम की सूरत में लिखनी क्योंकि हमने ओ की वैल्यूज़ कॉलम की सूरत में लिखी हैं। अब 128.68, 151.94, 68.38, ये मैंने 3 वैल्यूज़ को लिख दिया है। अब नेक्स्ट 347.31, 410.11, 184.58, अब हमने इन 3 वैल्यूज़ को भी तरतीब के साथ लिख दिया। अब लास्ट पे 160.01, 188.95, 85.04, अब मैंने तरतीब के साथ इन वैल्यूज़ को भी लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमने काम क्या किया है, मैंने लिखा है ओ माइनस ई। ओ माइनस ई मीन कि आपने ओ की हर वैल्यू में से ई की वैल्यू को माइनस करना है, यानी 81 - 1 to 8.68, तो इसके हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -47.68। अब 141 - 151.94, तो इसकी मेरे पास वैल्यू बन गई -10.94। अब 127 - 68.38, तो इसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 58.62। 332 - 347.31, उसकी मेरे पास वैल्यू बनी -15.31। 457 - 410.11, तो इसकी वैल्यू आ गई 46.89। 163 - 184.58, उसकी मेरे पास वैल्यू बन के -21.58। अब 233 - 160.01, तो वैल्यू बन गई 72.99। 153 - 188.95, इसकी वैल्यू बन के -35.95। 48 - 85.04 विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बन के -34.04। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया ओ माइनस ई का स्क्वायर। ओ माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने ओ माइनस ई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये मेरे पास 9 वैल्यूज़ थी, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप 9 वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया है। अब नेक्स्ट मेरे पास कॉलम है ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। ओ माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने ओ माइनस ई की जो स्क्वायर की वैल्यू इसको ऊपर लिखना है और जो ई की वैल्यू इसको नीचे लिखना है। ये स्टेप बाय स्टेप जितनी भी आपके पास वैल्यू, स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही करना है, यानी ओ माइनस ई के स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू और ई की भी फर्स्ट वैल्यू, इसको डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू बन गई 70.67। ओ माइनस ई के स्क्वायर की सेकंड वैल्यू, ई की सेकंड वैल्यू, तो मेरे पास इसकी वैल्यू बन गई 0.79। अब ये थर्ड वैल्यू और ई की भी थर्ड वैल्यू डिवाइड करने के बाद वैल्यू बन गई 50.25। ओ माइनस सी के स्क्वायर की 4 वैल्यू और ई की भी 4 वैल्यू, तो ये वैल्यू बन गई 0.67। ओ माइनस सी के स्क्वायर की 5 वैल्यू और ई की 5 वैल्यू, तो मेरे पास इसकी वैल्यू बन गई 5.36। ये 6 वैल्यू, इधर से भी 6 वैल्यू, ये बन गई 2.52। ये 7 वैल्यू, इधर से भी 7 वैल्यू, तो इसका मेरे पास वैल्यू आ गई 33.30। ये 8 वैल्यू और इधर से भी ये 8 वैल्यू, तो इसकी हमारे पास वैल्यू बन गई 0.68। 9 वैल्यू और ई की भी 9 वैल्यू, तो ये मेरे पास बन गई 16.13। अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 127.37। तो यहाँ पे मैंने काई स्क्वायर कैलकुलेटर क्यों लिखा है, तो जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर है वो बराबर ही होता है ओ माइनस सी का स्क्वायर ओवर ई के। 5 स्टेप है हमारे पास क्रिटिकल रीजन, क्योंकि क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसकी क्रिटिकल रीजन लिखनी है। काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। काई स्क्वायर कैलकुलेटर से मुराद है उसकी वैल्यू, अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू और न्यू से मुराद है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर को फर्स्ट स्टेप में मैंने सेम लिखा है, ग्रेटर का साइन लगाया है, काई स्क्वायर सेम अल्फा, अल्फा से मुराद है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो हमारे पास है 0.01। न्यू, न्यू से मुराद है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर है R-1 और C-1। R से मुराद है नंबर ऑफ रोज, तो इसमें 3 रोज हैं, साथ में -1। C से मुराद है नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें 3 कॉलम बन रहे हैं, साथ में -1। 3 में से 1 बाकी 2, 3 में से 1 बाकी 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 127.37। अब नेक्स्ट है काई स्क्वायर 0.01 इंटू 4।
अब 0.0124 का मतलब है ऊपर काई स्क्वायर है, यानी कि हमने काई स्क्वायर के टेबल में जाना है और 0.01 को हमने 4 के टेबल में चेक करना है। अब हम बुक की तरफ आते हैं और 0.01 को 4 के टेबल में चेक करते हैं। ये हमारे पास 0.01, ये 4, तो 4 इसकी वैल्यू बन रही है 13.28। ये तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है 13.28। नेक्स्ट स्टेप है 6 स्टेप इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो और ये जो 7 वाली वैल्यू ये छोटी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो, 7 वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वो एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है और जो 7 वाली वैल्यू है ये छोटी आ रही है, तो इसका मतलब है वो रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। इसकी मैंने रीजन भी लिखी है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इनटू न्यू, वो काई स्क्वायर अल्फा इनटू न्यू की वैल्यू से बड़ी आई है, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।